Hi friends, welcome back in my YouTube channel KD Pathshala 2.4, and this is a part 2 of all objective questions related to God. And also in this video we will discuss about all options of objective questions related to God. तो चलिए दोस्तों, यह हमारा दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और हम जो प्रोज का पहला लेसन है रिलेटेड टू गॉड, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले दोस्तों हम एक वीडियो देख चुके हैं, और आप लोगों ने अगर तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट और देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है दोस्तों, तो कृपया पहले जाइए उस पहले भाग को देखिए। इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। आइए इस वीडियो में। तो ये है दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हम पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, और उससे आगे अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। वाई क्यों वाज था लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट। लेंचो संतुष्ट क्यों था? तो ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है हमारा ए, ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड। ऑन सीइंग देखकर अ न्यू ट्रैक्टर, एक नया ट्रैक्टर, इन हिज फील्ड अपने खेत में। क्या वह अपने खेत में एक नया ट्रैक्टर देखकर संतुष्ट था? नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी, ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, एक नई भैंस देखकर संतुष्ट था। ऑप्शन नंबर सी, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स। ऑन सीइंग देखकर द फील्ड मीन्स खेत को, ऑफ राइप कॉर्न मीन्स होता है पके अनाज के या पके फसल के, विद फ्लावर्स फूलों के साथ। क्या वह फूलों के साथ पके खेत को देखकर संतुष्ट था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। और इससे आगे है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक करेंगे। फिर आइए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछता है, आइए देखते हैं। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। क्या मतलब है इसका? हाउ मच मनी, कितना पैसा, वाज द पोस्ट मास्टर मीन्स होता है पोस्ट मास्टर ने, एबल टू अरेंज। एबल मीन्स होता है सक्षम था या योग्य था, अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करने में या प्रबंध करने में। तो पोस्ट मास्टर कितना पैसा अरेंज करने में सक्षम था? तो ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए 100 पीसोज यानी 100 पीसोज। ऑप्शन बी 50 पीसोज 50 पीसोज। ऑप्शन सी है 1000 पीसोज या 1000 पीसोज। ऑप्शन नंबर डी 70 पीसोज। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि पोस्ट मास्टर केवल 70 पीसोज इकट्ठा करने में सक्षम हुआ था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर। तो वाई मीन्स क्यों, डिड द पोस्ट मास्टर ने डिसाइड निश्चय किया, टू रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देने का, लेंचोस मीन्स लेंचो के, लेटर मीन्स पत्र का। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का क्यों निश्चय किया? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है, ही वॉज गुड मैन, क्योंकि वह एक अच्छा व्यक्ति था। सी, टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। टू शेक का मतलब होता है डिगाने के लिए, हिलाने के लिए। लेंचोस मीन्स लेंचो का, फेथ मीन्स विश्वास, इन गॉड मीन्स भगवान में, ईश्वर में लेंचो का विश्वास डिगाने के लिए उसने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर सी, ही वाज अ फार्मर, क्योंकि वह एक किसान था इसलिए ऐसा किया था। ऑल द एबव या इनमें से सब। तो इनमें से सब तो नहीं हो सकते हैं, जो कि हमने पाठ में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। उसने लेंचो के लेटर का जवाब इसलिए दिया था ताकि वह ईश्वर से इसका विश्वास डिगा सके, इसलिए उसने उसका जवाब दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड।
वेयर कहाँ, वाज लेंचोस मीन्स लेंचो का हाउस मीन्स घर, सिचुएटेड मीन्स क्या होता है, स्थित था। लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो हम पढ़ चुके हैं पाठ में लेंचो का घर कहाँ स्थित था। ऑप्शन पहले डिस्कस करते हैं, इसके बाद में आंसर करते हैं। ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल, बॉटम कहते हैं नीचे से, ऑफ द हिल मीन्स पहाड़ी, पहाड़ी के नीचे था। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि टॉप ऑफ द हिल, कि टॉप ऊंचाई पर था, ऑफ द हिल मीन्स पहाड़ी के, क्या पहाड़ी के ऊंचाई पर था। ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद जो सी ऑप्शन है वो डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है टॉप ऑफ द प्लेच्यू, पठार के ऊपर था, यानी पठार की ऊंचाई पर था, इन आ सिटी या एक शहर में था। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसका जो घर स्थित था वह एक पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस स्लाइड में हमने 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। आइए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। हाउ डिड कैसा, ही उसने, फील महसूस किया, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, काउंटेड मीन्स गिना, द मनी मीन्स पैसा को, जब उसने धन को गिना तो उसने कैसा महसूस किया। आइए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एंग्री, वह नाराज हुआ। ऑप्शन नंबर बी है जॉयफुल, या उसने खुशी को महसूस किया। ऑप्शन नंबर सी आराम महसूस किया। ऑप्शन नंबर डी एक्साइटमेंट, या उत्साहित हुआ। तो दोस्तों जब उसने पैसा गिना था तो 100 पीसोस की जगह उसे कुल 70 पीसोस मिलते हैं, जिससे वह नाराज़ हो जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी वह नाराज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। व्हाट मीन्स क्या, डिड लेंचो मीन्स लेंचो ने, आस्क मीन्स कहा, फॉर मीन्स के लिए। लेंचो ने किसके लिए कहा, इन हिज सेकेंड लेटर अपने दूसरे पत्र में, अपने दूसरे पत्र में लेंचो ने क्या कहा था। आइए डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मोर मनी, अधिक पैसा के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर बी रिमेनिंग अमाउंट नॉट सेंड इट बाय मेल, रिमेनिंग अमाउंट यानी बचा हुआ पैसा, नॉट नहीं, सेंड भेजना, इट बाय मेल मीन्स होता है मेल के द्वारा या डाक के द्वारा, कि जो बचा हुआ पैसा है वो डाके के द्वारा मत भेजना। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहा है हमसे, रिमेनिंग अमाउंट सेंड बाय मेल, बचा हुआ अमाउंट जो है पैसा है सेंड बाय मेल या मेल के द्वारा भेजना। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों उसने अपने सेकंड लेटर में क्या कहा था, सेकंड लेटर में उसने कहा था कि जो बचा हुआ पैसा है 30 पीसोज वो डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड ऑन। लेंचो मीन्स लेंचो ने स्टार्टेड राइटिंग लिखना प्रारंभ किया, अ लेटर पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान को। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखना प्रारंभ किया। ऑन कब, यानी कि कब स्टार्ट किया था उसने, मंडे मॉर्निंग सोमवार की सुबह को, सैटरडे मॉर्निंग या शनिवार की सुबह को। नेक्स्ट ऑप्शन है संडे आफ्टरनून, यानी रविवार की दोपहर को। ऑप्शन नंबर डी संडे मॉर्निंग या रविवार की सुबह को। तो दोस्तों लेंचो ने जो लेटर स्टार्ट किया था लिखना वो कब किया था, वो किया था संडे की मॉर्निंग को। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदों की, कंपेयर्ड मीन्स तुलना, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की है उसने,
तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लाउड, बादलों से की है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेश एयर, ताज़ा हवा से की है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा न्यू कोइंस या नए सिक्कों से की है। ऑप्शन नंबर डी बिग ड्रॉप्स या बड़ी बूंदों से की है। तो उसने जो रेन ड्रॉप्स थी उनकी कंपेयर किससे की थी? उनकी कंपेयर की थी न्यू कोइंस से, यानी कि नए सिक्कों से। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 द पोस्ट डॉट 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 हैंडेड द लेटर टू लेंचो। हैंडेड मिस होता है पकड़ाया या थमाया, द लेटर पत्र, टू लेंचो मिस लेंचो को। लेंचो को पत्र पकड़ाया। लेंचो को पत्र दोस्तों किसने पकड़ाया था? इस पार्ट में हमने पढ़ा है। तो आइए पहले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पोस्ट मास्टर ने, ऑप्शन नंबर बी क्लर्क ने, ऑप्शन नंबर सी द स्ट्रेंजर यानी अजनबी ने, नॉट नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि लेंचो को जो पत्र किसने पकड़ाया था? पोस्ट मास्टर ने पकड़ाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 20, क्या रहा है हमसे? बंच ऑफ क्रोक्स डिनोट्स एज। बंच मीन्स होता है समूह, ऑफ क्रोक्स मीन्स बेईमान, यानी बेईमानों का समूह। डिनोट्स मीन्स इशारा करता है या संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज यानी कि डाकघर के कर्मचारियों की तरफ। ऑप्शन नंबर बी लेंचोस फैमिली, लेंचो के परिवार की तरफ। ऑप्शन सी बोथ यानी दोनों, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बंच ऑफ क्रुक्स है, बेईमानों का समूह है, वो डिनोट्स करता है, वो करता है डाकघर के कर्मचारियों की तरफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इस तरह से हमने पार्ट 2 में भी ए लेटर टू गॉड के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन और पार्ट 2 के 10 क्वेश्चन कुल मिलाकर हमने ए लेटर टू गॉड के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।